हमारी हर अपडेट खबर के लिए न्यूज को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को करें सब्सक्राइब। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह बालाघाट के भीतर भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के लिए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ताकत है या फिर कमजोरी। क्योंकि बीते दिनों से जो कुछ घटा उसके बाद ये सवाल उठना लाजिमी है। भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई दिखाई देती है। इसकी बड़ी वजह यही है कि बीते 15 वर्ष से लोकसभा चुनाव का संचालन पूरी तरह से बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन कर रहे थे, जो पार्टी को एकजुट रखने और सफल संचालन करने में सफल भी हुए। पर इस बार लोकसभा चुनाव का संचालन वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन के हाथ में न होकर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के हाथ में है। नतीजा भारतीय जनता पार्टी का एक गुट इस चुनाव से काफी दूर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर बीते 40 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचने का बड़ा काम भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने किया है। जहां एक और बालाघाट जिले में कांग्रेस का राज था, श्री चिंतामण राव गौतम और श्री नंदकिशोर शर्मा और श्री विश्वेश्वर भगत जैसे बड़े नेता दो बार कांग्रेस सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद भी बालाघाट में भाजपा का झंडा बुलंद करने में गौरीशंकर बिसेन ने बड़ी अहम भूमिका अदा की। हालांकि वे इस बार चुनाव हार गए हैं और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की सक्रियता को देखते हुए बैकफुट पर रहते हुए काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन का स्वयं का वोट बैंक इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में आता है, या फिर श्री बिसेन के सक्रिय नहीं होने पर वोट बैंक खिसक जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिले के भीतर एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की एंट्री और गौरीशंकर बिसेन की खामोशी से जिले में भाजपा कमजोर हो रही है या फिर मजबूत।